जो प्रभु अवस पारगा चहऊ, मोय पद पदम पखारन कहऊ। अगर आप शीघ्र, जरूरी, अवश्य पार जाना चाहते हैं तो मुझे आप अपने चरणों का प्रक्षालन करने दीजिए। और महाराज एक बात मैं सच कहता हूं, अगर मैं आपके चरणों का प्रक्षालन कर लूंगा तो एक सच बात यह है, उसके बाद मैं आपसे उतराई नहीं लूंगा। पद कमल धोए चढ़ाए नाव, न नाथ उतराई चहु, मोए आन राउर रान दशरथ, सपत सब सांची कहो। मैं आपसे उतराई कुछ नहीं लूंगा। इसमें मैं आपको अगर यकीन नहीं होता तो मैं आपकी सौगंध खाता हूं और आपके पिताजी की सौगंध खाता हूं। कितना चालाक है, न तो सौगंध खाई अपनी, न सौगंध खाई अपने पिताजी की, सौगंध खाई किसकी? किसकी खाई? राम जी की और राम जी के पिताजी की। मतलब तुम जिसको यकीन दिलाना चाहते हो तुम उसी की कसम खा जाओ, तुम्हारी कसम, तुम्हारे बाप की कसम है? अच्छा लगेगा ना? तेरे बाप की कसम भाई। राम जी ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन लक्ष्मण को बड़ा गुस्सा है। केवट, बहुत जब से देख रहा हूं तुझे राम जी के आगे लोग बोलते नहीं, जो प्रभु कहते थे वो उसका आज्ञा का पालन करते, और तू बड़बड़ 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 बोले जा रहा है। तुझे बिल्कुल भी संकोच नहीं आ रहा। रघुवंशी प्रभु श्री राम यहां आए और तू बोल रहा है, और फिर भी ऊपर से सौगंध भी खा रहा है। अगर दोबारा से तूने कोई ऐसी हरकत करी ना तो तुझे एक ही बाण से मार दूंगा। एक बाण काफी तुझे मारने के लिए। केवट बोले तो फिर मार दो। जब मारना ही चाहते हो तो फिर मार दो। राम जी बोले तू मरने को भी तैयार है? बोले बिल्कुल मरने को तैयार हो। अब तो महाराज एक ही सौदा होगा, या तो आपके चरण धोने को मिलेंगे या फिर मेरी जान जाएगी। अब बोलो आपको क्या मंजूर? लोग कहते हैं भगवान नहीं मिलते, भगवान कहते हैं लोग मुझसे मिलना नहीं चाहते। कोई केवट की तरह जिद करे तो सही, कोई जिद तो करे केवट की तरह, करके देख। केवट कहता है या तो मेरी जान जाएगी या आपके चरण धोने को मिलेंगे। महाराज निश्चित बात। अरे बोले ऐसे क्यों करता है? तुझे मरने से डर नहीं लगता? इस दुनिया में तो कोई बूढ़ा ठेड़ा रोगी, वो कोई भी हो, कैसा भी हो, वो भी मरना नहीं चाहता। वो भी ये चाहता है कि मैं बस जिंदा रहूं। लेकिन तू मरने को तैयार है। बोले महाराज मरने के लिए इसलिए तैयार हूं क्योंकि स्थिति मेरे मुताबिक है। मरना इसलिए चाहता हूं कि ऐसी घड़ी मरने वालों के लिए बड़ी मुश्किल से मिलती है। बोले कौन सी स्थिति, कौन सी घड़ी, किसकी बात कर रहा है? बोले सुनिए महाराज, जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसे 4 बातें पूछी जाती हैं। समझ में आ रहा है कि बस ऐसे ही मैं बोले जा रहा हूं? आ रहा है? नहीं आ रहा है तो बता ना, फिर चेंज करूं। आ रहा है क्या? कौन कौन आ रहा है? समझ में आ रहा है? ये बोलना, जोर से बोलना पड़ेगा। राधे। और जोर से बोलना पड़ेगा। राधे। समझ में आ रहा है? बहुत अच्छी बात है। बोले महाराज जब कोई व्यक्ति मरता है तो उसे 4 बातें पूछी जाती। इसको किसने मारा, किस स्थान पर मारा, किसके सामने मारा, और मरने वाले का अपराध क्या है। महाराज मेरे आगे तो 4 बातें बड़ी अच्छी है। कैसी है? बोले जब कोई पूछेगा किसने मारा, तो जब मेरे मरने के बाद कोई पूछेगा मेरे पक्ष से कि किसने मारा, तो मेरा पक्ष सीना तान के कहेगा रघुनाथ को प्राणों से प्रिय बंधु वही मुझे बाण से मारता है। राम जी को जो अपने प्राणों से भी ज्यादा प्रिय है वो लक्ष्मण, लक्ष्मण ने मुझे बाणों से मारा। किस स्थान पर मारा? बोले मरता हूं कहां सुचिगंगा के तीर शरीर से प्राण से धारता है। मरने का स्थान भी बड़ा लाजवाब है, बड़ा सुंदर है। कौन सा स्थान है? गंगा का तट है, मां भगवती का तट। अरे मुंबई में कई लोग चले जाते तो उनकी अस्थियों को कहां ले जाते बहाने के लिए? जोर से बोलिए।
गंगा यहां से कितना किलोमीटर दूर है? कितना किलोमीटर दूर होगी गंगा, बताइए तो सही। कितनो? 1100, 1500, 1500 किलोमीटर है। 1200, 2000। तुम लोग खुद ही कंफ्यूजन में होते यार, मुझे क्या बताओगे? हैं? कोई बोल रहा 1600, कोई 1500। मैं अपने आप डिसाइड कर लूंगा, इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड। मैं घटा बढ़ा लूंगा अपने हिसाब से। आपको मालूम है ना, गंगा जी यहां से दूर है ना, काफी है। मरता है मुंबई में और अस्थि बहावे गंगा में, तो इसका मतलब समझ में आया क्या है? लोगों को उम्मीद रहती है कि अगर अस्थि भी बहा दी जाए गंगा में तो भी इसका बेड़ा पार हो जाएगा। इतना महात्मा है महाराज गंगा का कि अस्थियां बहाने लोग विदेश से यहां आते हैं। लेकिन महाराज मेरा सौभाग्य तो देखिए कि मैं गंगा के तट पर ही अपने प्राणों का परित्याग करूंगा। मुझसे अच्छा खुश नसीब और कौन होगा? हाँ, बंदर की तरह बजाओ। हाँ, रुक जाओ। अभी तो केवट की बात हो रही है, जब अपनी बात आएगी फिर बजाना। तीसरी बात, मेरे पक्ष से पूछा जाएगा कि इसको किसके सामने मारा, इसका गवाह बताइए। तो हे महाराज, ये बात बड़ी अच्छी है मेरे पक्ष में। दुनिया के गवाह तो कोर्ट में जाकर अपना बयान बदल देते हैं, लेकिन मेरे पास जो गवाह है वो ऐसा है, प्राण जाए बरु बचन न जाए, प्राण जाए बरु बचन न जाए। रघुकुल रीति सदा चल आए, रघुकुल रीति सदा चल आए, प्राण जाए बचन न जाए, प्राण जाए बचन न जाए। मांगी नाव केवट मांगी नाव केवट कहे उद्धार परम में जाओ, कहता है केवट है प्रभु, मेरे पास मेरा गवाह बहुत सॉलिड है, बहुत मजबूत है मेरा गवाह। कौन सा गवाह? मैंने सुना है आपके वंश की एक परंपरा है, वचन की रक्षा करने के लिए अगर आपके प्राण भी चले जाएं तो आप अपने प्राणों की परवाह नहीं करते। और आज जब मुझसे कोई पूछेगा कि गवाह कौन है, तो मैं आप ही की बाह पकड़ूंगा और आपको अदालत में ले जाऊंगा। कहिए महाराज, गवाह कौन? विनीत सुनो, रघुनाथ सा नाथ निहारता है। और जब पूछेंगे कि मरने वाले का अपराध, बोले अपराध यही इस दास का है, प्रभु के पद पदम पखारता है। मैंने प्रभु के चरण धोने के लिए कहा तो लक्ष्मण ने मुझे मार डाला। और वैसे ही महाराज आप मार ही दीजिए, ज्यादा विलंब मत करिए। काहे? बोले वैसे भी आपको मारने की आदत है और हमें मरने की आदत है। एक बार आपने और मारा, जब हम कछुआ बने थे तो हमें पुष्प मिल गया, पुष्प मिला तो हमने सोचा कि नारायण भगवान के चरण कमलों में चढ़ा दें। हम क्षीर सागर के कछुआ थे। कछुआ समझ रहे हैं? समझते तो सब हो, अधिक समझाने की जरूरत नहीं है हमें। आज के श्रोता बहुत जरूरत से ज्यादा समझदार हो गए। क्या बात, कई बात तो श्रोताएं पूछ लेते, महाराज ये बात आपने क्यों कही? अरे भाई हमने कही, तू मत सुन। जो मतलब की है वो सुन, जो तेरे मतलब की नहीं है बिल्कुल मत सुन। तेरी कसम, तेरे मैंने कुछ कहा है? ऐਵੇਂ ही हंसते रह दो।
आपको मारने की आदत है, हमें मरने की आदत है महाराज। और वैसे भी हमेशा से ऐसा ही होता आ रहा है, जीव मरता रहता है और ईश्वर मारता रहता है। जीव की आदत बन गई है मरना और ईश्वर की आदत बन गई है मारना। लेकिन कई चुनिंदे लोगों को ईश्वर मारता नहीं है, उन्हें हमेशा हमेशा के लिए अमर कर देता है। और वो चुनिंदा है सिर्फ राम के भक्त, गोविंद के भक्त। जो दिल से गोविंद को स्वीकार कर लेते हैं वो कभी मरते नहीं हैं, मरकर भी अमर हो जाते हैं। केवट कहता है महाराज, मैं ये पुष्प लेकर क्षीर सागर में आपके पास पहुंचा, और क्षीर सागर में जब मैं आपके पास पहुंचा तो क्षीर सागर में जब पहुंचा तो मैंने सोचा लक्ष्मी चरणों में चढ़ा देता हूं। तो वहां लक्ष्मी जी सेवा कर रही थी, ये माता जी, मैंने सोचा चढ़ा देता हूं। चढ़ाने गया तो माता जी ने कहा सुनो, यहां मत चढ़ाना, यहां मत चढ़ाना। क्यों? बोले यहां मेरी सेवा है। तो कछुआ ने सोचा चलो चरणों में नहीं चढ़ाते, मुकुट पे चढ़ा देते। कछुआ मुकुट पे चढ़ाने गया, और कछुआ जब मुकुट पे चढ़ाने गया तो वहां पे ये आप शेष अवतार सहस्त्रों फनों के साथ खड़े, यहां मत चढ़ाइयो, यहां चढ़ा दे तो देखियो फिर तेरा खैर ना। कमाल है, हम ये पुष्प लेके आए, श्रद्धा से आए, कोई चरणों में नहीं चढ़ाने दे रहा, कोई मुकुट पे नहीं, ये भी कोई बात हुई? काहे को आए हम यहाँ? अब आए तो कुछ करके जाएंगे। प्रण कर लो, सुनो, सब प्रण कर लो। अगर आए हैं तो कुछ करके जाएंगे, या तो झोली भर के जाएंगे या तेरे दर पे मर के जाएंगे। तेरे दर पे मरेंगे तो बदनामी तो होगी तेरी मेरे प्यारे। लोग तो कहेंगे तू कैसा भगवान है जो तेरे दर पे तेरे दीवाने मर गए और तूने उनको परवाह भी नहीं करी। मरेंगे तेरे द्वार पर, तेरी कसम। तेरे कछुआ बोला आया हूं तो कुछ तो करके जाऊंगा। अब चरणों में चढ़ाऊं तो माता जी नाराज, मुकुट पे चढ़ाऊं तो चाचा जी, चाचा जी कहेंगे इनको, चाचा जी नाराज, अब क्या करूं? बोले माता नाराज नहीं होनी चाहिए, चाहे चाचा हो तो हो जाए। मुकुट पे जाके चढ़ा दे। अब मुकुट पे चढ़ाया, जैसे मुकुट पे चढ़ाया तो शेष जी को गुस्सा आया और फुसकार मारी। एक ही फुसकार, वो कहां बेचारा नेक सो कछुआ, कहां शेष की फुसकार, वो बचवेला को कोई वाकई खाक को पता न चली कि वो खाक भी कहां गई। तो केवट बोलता है महाराज देखिए तो सही, उस समय आपने मुझे कछुए के रूप में मारा था, जब मैं कछुआ था तब आपने मुझे मारा, तो कितनी बुरी योनि से कितनी अच्छी योनि मिल गई, मानव बना दिया। और अगर अब की बार भी आप मार देना महाराज, तो कसम से सच कहता हूं अगली बार तो किसी संत कुल में ही जन्म लेके आऊंगा, अगली बार तो सच्ची में आपका भक्त बनूंगा, पक्का। मारिए ना। अब लक्ष्मण ने सोचा ये तो मारने का काम भी ठीक नहीं है अभी, लेकिन लक्ष्मण कुछ नहीं बोले। यहां पर राम मुस्कुरा दिए, और भगवान जब मुस्कुरा दे तो समझना तुम्हारा काम बन गया। भगवान मुस्कुराए तो समझना तेरी भावनाएं पूरी हो गई। हंस रहे हो? हंस ले। मूर्ति मत समझा करो, भगवान समझो। अभी कोई मेरे पास में कल आए थे शायद, वो बोले ठाकुर जी कल हम जब अपने लड्डू गोपाल की पूजा कर रहे थे तो हमें लगा जैसे लड्डू गोपाल हमें मुस्कुरा के देख रहा है। तुम्हारी कसम सच्चे दिल से पूजा करो, लड्डू गोपाल मुस्कुराएगा ही नहीं, तुमसे बात भी करेगा, एक दिन तुमसे बात भी करेगा। दिल से कर पूजा गोविंद की, तेरे अरमान पूरे हो जाएंगे।